म्यांमार में अभी एक दूसरे देश का निर्माण होने जा रहा है, जिसको सॉल्व करने के लिए अमेरिका अपने ट्रूप्स को लेकर उतर चुका है म्यांमार में। आज अगर आप देखें तो अमेरिका की इतनी हिम्मत है कि वो कह सकता है कि ग्रीनलैंड को वो जल्दी से जल्द कब्जा लेगा। इनमें से उन देशों को निकलने में कई 100 साल लग जाएंगे। अगर वो इस मुकाम पे कामयाब हो जाता है तो भारत को चारों ओर से घेर दिया जाएगा। जय हिंद। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि भारत क्या सही में एक विश्व गुरु बनने के योग्य है। आज इसका खुलासा पूरी तरह से करने वाला। चाइना, पाकिस्तान, भूटान, म्यांमार, मालदीव, श्रीलंका, अफगानिस्तान, नेपाल, जिन जिन देशों से भारत की सीमा लगती है, क्या आज एक भी देश उनमें से ऐसा है जिसके भारत के साथ अच्छे संबंध बने हुए हैं पिछले 77-78 सालों में? क्या ऐसे जो नई परिवर्तन देखने को मिला है हमारे पड़ोसी देशों के साथ, हम लोग के? देखिए, विश्व गुरु बनना तो दूर, भारत आज एशिया का ही एक ऐसा देश है जो कि मजबूर है। एशिया में आज देखा जाए तो कोई भी भारत का ऐसा पड़ोसी नहीं है जिसके साथ भारत के उतने अच्छे संबंध बने हुए हैं। चाहे वो श्रीलंका हो, चाहे वो मालदीव हो, चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे वो म्यांमार हो, चाहे वो चाइना हो, चाहे वो नेपाल हो, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो अफगानिस्तान हो। इतने सारे देशों से भारत की सीमा लगती है। इतने सारे देश भारत के पड़ोसी देश हैं, लेकिन फिर भी इनका भारत के साथ उतने अच्छे संबंध नहीं हैं। आज भारत के सैकड़ों नेता, सैकड़ों मंत्री भारत के आपसी राजनीति में ही उलझे हुए हैं, इतने ज्यादा कि उन्हें बाहर के दुनिया में क्या हो रहा है उन्हें कुछ नहीं पता। भारत को छोड़ के भारत की सीमाओं से लगने वाले देशों में क्या क्या हलचलें हो रही हैं, भारत को लेकर क्या उनका रुख है जो बदलते जा रहे हैं इन सालों, कुछ नहीं पता। अगर बात की जाए कि क्या आज हो रहा है, सही में भारत आज चारों तरफ से चाइना से घिरता जा रहा है और भारत के जो मंत्री सब हैं इस बारे में जानते हैं, उन्हें पूरी तरह इस बारे में पता है और इसके रिगार्डिंग पल पल की अपडेट उन्हें मिलती है। और अगर कोई एक पहले से ही एक बात बता दी जाए तो म्यांमार में अभी एक दूसरे देश का निर्माण होने जा रहा है। जिस तरह से पाकिस्तान में बलूचिस्तान की जो मांग है वो रखी गई है बलूचों के द्वारा, उसी तरह म्यांमार और बांग्लादेश के बीच एक लैंड डिस्प्यूट हो चुका है, जिसको सॉल्व करने के लिए अमेरिका अपने ट्रूप्स को लेकर उतर चुका है म्यांमार में। ये चीज हो रही है आज भारत के पड़ोसी देशों में। भारत आज क्यों यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशंस में ये डेलीगेशन, ये प्रपोजल नहीं रखता कि म्यांमार को भारत से किसी भी पैक्ट, किसी भी संधि के तहत अलग नहीं किया गया था। पाकिस्तान को अलग किया गया था माउंटबेटन प्लान से, अफगानिस्तान को भी अलग किया गया था, नेपाल को भी अलग कर दिया गया था, तिब्बत को भी अलग कर दिया गया था, लेकिन म्यांमार को किसी भी एक लीगल पैक्ट, लीगल नोटिस या लीगल एग्रीमेंट के तहत अलग नहीं किया गया था भारत से। तो क्या आज भारत इस चीज का प्रस्ताव रख सकेगा यूएनओ में? नहीं। क्यों? भारत के राजनेता बिजी है इंटरनल पॉलिटिक्स में, आपसी राजनीति में। तो किस तरह से पहुंचेगा भारत का वो डेलीगेशन यूनाइटेड नेशंस में? आज अगर आप देखें तो अमेरिका की इतनी हिम्मत है कि वो कह सकता है कि ग्रीनलैंड को वो जल्दी से जल्द कब्जा लेगा, जबकि ग्रीनलैंड पे उसका कभी से कोई अधिकार था ही नहीं। लेकिन भारत का एक अविभाज्य अंग था म्यांमार, जिसे भारत से बिना किसी एग्रीमेंट का अलग कर दिया गया। इसके ऊपर क्या कहना है लोगों का? कुछ नहीं। आज म्यांमार में तख्ता पलट हो चुका है। वहां की सेना ने वहां की जो इलेक्टेड गवर्नमेंट थी आंग सान सू की, जिसने भारत में एजुकेशन लिया था, उस सरकार को ओवरथ्रो कर दिया है, सिर्फ और सिर्फ अमेरिका और चाइना की मदद से। बांग्लादेश की बात करें, वहां पे भी शेख हसीना, जिसका भारत से बहुत ही अच्छा संबंध था, शेख मुजीबुर रहमान की वो बेटी थी, उसकी सरकार को वहां पे हटा दिया गया है। नेपाल की बात की जाए तो नाथुला पास और काला पानी का डिस्प्यूट तो चलते ही आ रहा है नेपाल से हमारा, और वहां पे माओवादियों से भारत और नेपालियों के बीच में झड़प हो जा रही है। चाइना और पाकिस्तान की क्या ही बात करें, फिर भी बात करना जरूरी है। सीपीसी सड़क बनती आ रही है, सालों की ये जो प्रोजेक्ट चाइना और पाकिस्तान लेके आए हैं, पाकिस्तान को बेवकूफ बना के चाइना जो अपना सीपीसी प्लान लेके आया है वो भारत से ही होके जाने वाला है, भारत के लद्दाख रीजन से होके जाने वाला है।
जिसके थ्रू चाइना को घूमकर अपनी सप्लाईज नहीं देनी होगी। अगर सीपीईसी एक बार सफल हो जाता है तो चाइना ऑन रोड अपनी जो ट्रेड है उसको कंटिन्यू कर सकता है। उसको मलक्का स्ट्रेट तक आने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको मलक्का स्ट्रेट भी नहीं पता है तो आप ये वीडियो तुरंत ही छोड़कर चले जाइए। मलक्का स्ट्रेट एक ऐसा रीजन है जहां से चाइना का 90% ट्रेड होता है, और गलवान डिस्प्यूट में भारत ने मलक्का स्ट्रेट को कम से कम 15 से 16 घंटे तक रोक के रखा था। चाइना को $1 बिलियन का नुकसान हो गया था। मलक्का स्ट्रेट हमारी एक बहुत बड़ी शक्ति है जिसको चाइना दबाना चाहता है सीपीईसी प्रोजेक्ट के द्वारा। भारत के किस नेता को सीपीईसी प्रोजेक्ट के बारे में इतना डिटेल में पता है, आप जरूर बताइए। मालदीव्स जो भारत को देखना नहीं चाहता, इंडिया आउट का नारा जिसने दे दिया है, इससे हम क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं रिलेशंस को लेके। श्रीलंका का हम्बनटोटा बंदरगाह जिसे उसने अमेरिका को लीज पे दे दिया 99 सालों तक, 99 ईयर्स तक, जहां पे सिर्फ अमेरिका की एयरफोर्स, अमेरिका की नेवी, अमेरिका की सेना वहां पे युद्धाभ्यास करेगी। और इंडियन ओशन में भारत की नेवी के लिए एक बहुत ही बड़ा डिस्टर्बेंस होगा वॉर के समय पे। आपको पता ही है अमेरिका कैसा देश है, तो आप समझ ही सकते हैं। बांग्लादेश, रोहिंग्या की समस्या तो भारत कई सालों से झेल रहा है। और अभी भूटान जो एकमात्र ऐसा देश था जो भारत के हर बात पर खड़ा रहता था, वो भी आज भारत से अपनी जो संबंध है उसमें दूरियां बढ़ाता हुआ दिखाई दे रहा है। आज सभी देश चाइना के डेब्ट ट्रैप में इतनी बुरी तरह से फंस चुके हैं कि वो भारत से धीरे धीरे अपनी जो दूरियां हैं उसे बढ़ाते जा रहे हैं। ये जो डेब्ट ट्रैप है, इनमें से उन देशों को निकलने में कई 100 साल लग जाएंगे। चाइना अपना वर्चस्व इंडियन ओशन में भी जमाते जा रहा है। मडगास्कर एक तो देश है जो कि अफ्रीका में स्थित है। मडगास्कर अफ्रीका में स्थित एक देश है जहां पे चाइना की अगली नजर है। अगर वो इस मुकाम पे कामयाब हो जाता है तो भारत को चारों ओर से घेर दिया जाएगा। मलक्का स्ट्रेट के सामने जो आपका सिंगापुर, मलेशिया, फिलीपींस, थाईलैंड, ये सब देश हैं, ये चाइना से नहीं लड़ सकते। ये भले भारत से अपनी जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस है उसे अच्छे से अच्छा करने की कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले, लेकिन वो चाइना के ट्रैप में फंसते जा रहे हैं। चाइना से उन्हें जो टेक्नोलॉजी है वो मिलती है, और अगर टेक्नोलॉजी ना मिले तो ये देश पाकिस्तान जैसी हो जाएंगे। भारत की विदेश नीति बिल्कुल भी कमजोर नहीं है, लेकिन ये इतनी भी मजबूत नहीं हुई है कि भारत एक विश्व गुरु का दर्जा हासिल कर सके। आज भारत अपनी जो विदेश नीति है उस पर क्यों इतना काम नहीं कर रहा, उस पर क्यों आगे नहीं बढ़ रहा? क्योंकि भारत भी आज फंसा हुआ है। भारत पे रूस का दबाव है, भारत पे चीन का दबाव है, भारत पे इन सभी देशों का दबाव है, भारत पे अमेरिका का दबाव है। और भारत पे इन सारे दबावों से तो भारत लड़ सकता है, लेकिन भारत पे सबसे बड़ा दबाव जो है वो है जातिवाद, वो है धर्मांतरण, वो है ये भाषा का युद्ध जो अभी देश में चल रहा है। लोगों को दुनिया से क्या लेना देना? जब देश में ही इतना अच्छा आप युद्ध देख रहे हैं तो आप इंटरनेशनल रिलेशंस में आपको जाने की क्या ज़रूरत है? इंटरनेशनल रिलेशंस आपको जानने की भी क्या ज़रूरत है जब आप इंडिया के अंदर ही देख सकते हैं कि किस तरह से फैक्शनिज्म हो रहा है, किस तरह से यहाँ पे जाति के आधार पे तो हम बढ़ते ही जा रहे थे, धर्म के आधार पर बढ़ते ही जा रहे हैं, भाषा के आधार पर भी बढ़ रहे हैं। जो राजनेता हैं, अलग अलग राज्यों के जो नेता हैं, पॉलिटिकल पार्टीज हैं, क्या उन्हें इनसे लेना देना है? नहीं। ये एक बहुत ही बड़ा ऐसा मुद्दा है जिस पे भारत आज क्या पिछले कई दशकों से इस मुद्दे पे भारत फिसलता जा रहा है, और एक तरह से देखा जाए तो चाइना के ही ट्रैप में फंसता जा रहा है। हम सोच रहे थे कि हम आगे चल के बड़े बड़े देशों का मुकाबला करेंगे, हम चौथी सबसे शक्तिशाली मिलिट्री रखने वाले देश हैं, हम चाइना का मुकाबला आराम से कर सकते हैं, रूस का मुकाबला आराम से कर सकते हैं। क्या ये सही में है? नहीं। चाइना और हमारे बीच जो बराबरी है वो कभी नहीं हो सकती। अगर हम इसी तरह से जो डेवलपमेंट है, इसी तरह से जो विदेश नीति है हमारी अगर रही इसी तरह, तो चाइना से हम कभी भी लड़ नहीं सकते अर्थव्यवस्था के मामले में। मिलिटरीली तो हम यूएसए का जो सामना है, यूएसए का मुकाबला कभी नहीं कर सकते, यूएसए की बराबरी कभी नहीं कर सकते। और इकोनॉमिकली अगर हम ये भ्रम में हैं कि हम चाइना को ओवरटेक कर लेंगे,
ये भी गलत बात है। चाइना हमसे 7-8 गुना आगे है और वो कंटिन्यूसली आगे बढ़ता जा रहा है। देखिए, ऐसी बात नहीं है कि भारत इन सभी देशों के लिए दुश्मन के समान है, लेकिन बात वही है, भारत की फॉरेन पॉलिसी। भारत की फॉरेन पॉलिसी जो है उतनी ज़्यादा ये रिजिड नहीं है, उतनी ज़्यादा भारत ने उसको इन्फोर्स नहीं कराया है और उतना कोई भारत जो है इसको लेके इतना स्ट्रिक्ट नहीं है। अभी यही तो है, अगर भारत सही में स्ट्रिक्ट होता ना तो इन सारे देशों का जो भारत से संबंध है वो इतने ज़्यादा नहीं टूटते, वो सब देश चाइना के प्रति इतने ज़्यादा नहीं आकर्षित होते। भारत को क्या करना चाहिए? भारत को अपने फॉरेन पॉलिसी को मजबूत करने की ज़रूरत है। आज देश में ऐसी जो सिचुएशन है वो इसी चीज़ को लेके उभर के आ रही है कि लोग आज इंटरनेशनल रिलेशंस, फॉरेन पॉलिसी, ये सब चीज़ को बिल्कुल भी जो है नज़रअंदाज कर दे रहे हैं। बात आ जाती है इंटरनल पॉलिटिक्स की। इंटरनल पॉलिटिक्स में अगर हम ऐसे उलझते रहें ना, इंटरनल पॉलिटिक्स में अगर हम ऐसे उलझते रहें तो सारे देश भारत के आज इतने ही दुश्मन हैं, इतने कम ही दुश्मन हैं, वो आगे चल के और ज़्यादा हो जाएंगे। लेकिन आपको एक चीज़ बताना चाहते हैं, आज भारत कहाँ कहाँ अपने जो चीज़ें हैं ना उसको लूज करते जा रहे हैं चाइना के अगेंस्ट में, ये चीज़ जानना ज़रूरी है। म्यांमार में कोको आइलैंड भारत का ही था, जो जवाहरलाल नेहरू ने उसे दे दिया। बांग्लादेश में रोहिंग्याओं का जो प्रॉब्लम है, ये बात बहुत पुरानी है, लेकिन उस बात को अभी से ही इम्प्लीमेंट करना चाहिए। जो रोहिंग्या भारत में इलीगली एंटर कर रहे हैं उन्हें बांग्लादेश वापस भेज देना चाहिए उनके परिवार वालों के साथ। क्योंकि देखिए भारत जब खुद ही एक इंटरनल क्राइसिस से जूझ रहा है तो भारत क्या दूसरे देशों के रिफ्यूजीज को शरण दे सकता है? ये 71 के समय भी हुआ था, इसको लाइटली नहीं लेना चाहिए। पाकिस्तान की बात करनी नहीं चाहिए। जब नेपाल की बात आती है ना, नेपाल के साथ भारत के बहुत अच्छे संबंध हैं, बहुत सालों से, बहुत दशकों से हैं। लेकिन जो नाथुला पास, जो काला पानी, ये सब की जो डिस्प्यूट है जो नेपाल के साथ आ रहा है, ये नेपाल चाइना के भड़कावे में कर रहा है। नेपाल को जानने की ज़रूरत है कि भारत से ज़्यादा बड़ा उसका वेल विशर चाइना नहीं है। और मालदीव की बात की जाए तो जो लोग आज लक्षद्वीप को छोड़ के, अंडमान निकोबार को छोड़ के जो मालदीव जा रहे हैं ना, जो वहाँ की अर्थव्यवस्था को और ज़्यादा उजागर करने में जो सहयोग दे रहे हैं ना, ऐसी लोगों की ज़रूरत भारत को नहीं है। जो लोग भारत में रहते हुए भी इस सच्चाई को जानते हुए भी कि भारत और मालदीव के जो रिश्ते हैं वो भी उतने अच्छे नहीं चल रहे हैं, वहाँ की गवर्नमेंट भी, वहाँ की सारे जो जितने भी टूरिस्ट लोग हैं वो सब भी भारत के खिलाफ हैं, तो फिर भी ये सब जानते हुए भी जो लोग मालदीव जा रहे हैं उसको प्रमोट कर रहे हैं, एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स को जो और ज़्यादा उजागर करने की कोशिश कर रहे हैं सिर्फ गवर्नमेंट के नाम पे, कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला है। सेंट्रल गवर्नमेंट तो हमेशा गलत ही बोलती है, उसके खिलाफ जाके आप मालदीव में जाइए, एंजॉय कीजिए। और अगर आपको विश्वास नहीं होता तो आप खुद मोहम्मद मुइज़ो की जो एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा है उसको पूरी तरह से पढ़ लीजिए, उसके बाद ही आप बोलिएगा जो बोलना है आपको। और श्रीलंका भारत का बहुत ही अच्छा एक मित्र है। भारत श्रीलंका के जो रिश्ते हैं वो बहुत पुराने हैं, अभी से नहीं, आज़ादी के पहले से, बहुत हज़ारों सालों से है। इसको हमें किसी भी तरह से ख़त्म नहीं होने देना है। हम्बनटोटा जो है एयरबेस दे दिया गया है, हम्बनटोटा बंदरगाह पोर्ट यूएसए को लीज के लिए 99 सालों के लिए, उसको किसी तरह से रोकना चाहिए। और हाँ, अगर दे भी दिया हो तो आगे कोई एडवांसमेंट्स ना करे ऐसे देश, उस पर भी देखना चाहिए, क्योंकि ना उसके करीब यूएसए है, ना चाइना है, ना रशिया है, बस श्रीलंका से कोई करीब देश है वो भारत है। और इन सभी देशों का जो कल्याण है वो भारत से दोस्ती में ही है, इनका कोई भी वेलफेयर नहीं होगा अगर वो ये चाइना से जाके मिल जाते हैं। तो यही था आज का वीडियो। अगर आपकी कोई भी राय है तो आप कमेंट्स में ज़रूर बताइए। मिलता है आपको किसी और वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।